एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको एक बच्चा याद होगा, ये है नंदी, जो बच्चा पार्क में रहता है। और इस बच्चे को कल एक रेबीज वाले डॉग ने इतनी बुरी तरीके से बाइट किया। वो बाहर से आया था, एकदम से डॉग पार्क के अंदर एंटर कर गया और एकदम से इतनी तेज उसको अटैक किया कि हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ। उसको हमने बहुत मुश्किल से बचाया क्योंकि वो इतना अग्रेसिव हो रखा था, इतनी बुरी तरीके से उसको पकड़ा हुआ था। हमने डंडे से इतनी मुश्किल से हटाया कि बच्चा सरवाइव कर जाए। और हमें ये सेकंड डे की वीडियो है, पहले दिन तो इतना ब्लड आ रहा था इसको और इतनी मुश्किल से सांस ले रहा था, हम इतना डर गए थे। बट भगवान की दुआ से बच्चा जो है बिल्कुल ठीक है, सरवाइव कर जाएगा। बट इसका जो फेस है पूरा, उस पर स्वेलिंग आ गई है। और आप देखो बच्चा कितना ज़्यादा चिल्ला रहा है यहाँ पे डॉक्टर के पास, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, बोल भी नहीं सकता कि कितना दर्द हो रहा है। आप देख सकते हो उसका फेस 4-5 जगह से बाइट किया है, तो पूरा गर्दन से पूरा फेस स्वेलिंग हो गया है इसका। और इतना छोटा सा बच्चा, हमने इसकी वैक्सीनेशन भी कंप्लीट नहीं करा रखी थी क्योंकि छोटा है, अब इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है जिसने भी बाइट किया है डॉग ने, उसको रेबीज़ है। और रेबीज़ में बच्चा मतलब बहुत मुश्किल सर्वाइव करता है। हम मुझे उसको भी पकड़वाना है एमसीडी से, जिससे कि वो बच्चा भी सेफ रहे, वरना उसको लोग उसके सर पे डंडा मार मार के मार देंगे। मैं उसको 2-3 दिन से ढूंढ रही हूँ बट मुझे वो नहीं मिल रहा है। आई होप वो बच्चा जल्दी से मिल जाए। और ये नंदी इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है बच्चा, मतलब ये बोल भी नहीं सकता किसी से कि कितना परेशान है, कितनी प्रॉब्लम में है, इतना दर्द हो रहा है। और सबसे दुख की बात ये है, बच्चा जो है बुरी का एक ही बचा है। यहाँ पे मैं बच्चे को मैं क्लिनिक से दिखा के घर जा रही हूँ, जिससे कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। और मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, इसको दिखाया अच्छे से, डॉक्टर ने बोला सरवाइव कर जाएगा बच्चा, क्योंकि उसको हम टाइम से डॉक्टर के पास लेकर आ गए थे। फिर मैं भूरी के पास लेके गई क्योंकि भूरी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे इसको फीड भी कराना था, क्योंकि इसका एक ही बच्चा बचा है। इसके 5 बच्चे थे, जिसमें 4 बच्चे बहुत वीक हुए थे, मर गए थे, और ये एक था नंदी, इसका हम बहुत ध्यान रख रहे थे। और बूढ़ी इतनी ज़्यादा रो रही थी, रात को भी केयर टेकर अंकल बता रहे थे, उनका दरवाज़ा बार बार खटखटा रहे थे, जो पार्क में ही रहते हैं। वो अंकल इनकी केयर करता है। अगर इनको किसी हमने बोला हुआ है, अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती तो आप हमें कॉल कर दिया करो। तभी अंकल ने हमें कॉल करके बताया था, हम भाग के गए थे। फिर इसको हम नंदी को हमने बचाया, इसको हम डॉक्टर के पास लेके गए। और आप देखो उसका सर कितना ज़्यादा स्वेलिंग हो रखा है, कितना मतलब इतना छोटा सा बच्चा कितना दुख झेल रहा होगा ना। ये पूरी और उसका बच्चा इसी में सोते हैं, बेड में हमने यहाँ पे डाल दिया था। सर्दियाँ भी आ रही है, इनके जैकेट भी बनानी है। बस ये नंदी जल्दी से ठीक हो जाए, आप सबकी दुआएं हमारे बच्चों के साथ है, जल्दी रिकवर कर जाएगा बच्चा, ठीक हो जाएगा। ये चल भी रहा है अच्छे से, घूम भी रहा है, खाना भी खा रहा है। तो डॉक्टर बोले अच्छे से स्वेलिंग जो है 2-3 दिन में कम हो जाएगी और जल्दी अच्छे से ठीक हो जाएगा। और मैं फिर इसको कोशिश कर रही थी, बूढ़ी इसको दूध पिलाई, पी नहीं पा था। इसके फेस में जो है बहुत ज़्यादा दर्द था, स्वेलिंग हो रखी थी पूरे मुंह पे। और मैं पूरी कोशिश कर रही थी, बूढ़ी भी पूरी कोशिश कर रही थी, बूढ़ी इधर भाग रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ बट बूढ़ी नहीं पिला रही, क्योंकि उसको पता है उसका बच्चा है तो उसको कैसे दूध पिलाना है। फिर मैंने थोड़ी और कोशिश करी बट ये नहीं पी पा रहा था बच्चा। इसका फेस पूरा स्वेलिंग हो रखी थी, पूरा सूज रखा था बेचारा। मुझे इतना मतलब हो रहा था, एक तो बेजुबान, बोल भी नहीं सकता, और मतलब इसको मुंह पे आप देखो कितना ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है। फिर मैंने इसको नीचे छोड़ दिया, मैं कहा बूढ़ी अपने आप दूध पिला लेगी। इसने फिर यहाँ पे सुसु किया, जिससे परेशान हो रहा था। और ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी कि चलो ये पहले से काफ़ी ठीक है, चल रहा है, इसकी स्वेलिंग है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और ये मतलब रिकवर कर जाएगा। फिर हम इसको बच्चे को जो है बूढ़ी के पास ही छोड़ देंगे। अभी बच्चा हमारे पास है। फिर बूढ़ी यहाँ पे लेटी और ये दूध पीने लग गया, क्योंकि एक माँ को हमसे ज़्यादा अच्छा पता है कि अपने बच्चों को कैसे संभालना है। तो इन जानवरों में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा अकल होती है, सिर्फ लोग बोलते हैं इनको कुछ नहीं पता, इनको सब पता होता है। बूढ़ी को पता है मुझे अपने बच्चों को कैसे दूध पिलाना है, तो बूढ़ी यहाँ पे अपने बच्चों को दूध पिला रही है। और ये चीज़ देखकर इतना अच्छा लगा कि चलो बच्चा ठीक है, अपनी माँ का दूध पी रहा है। फिर मैं नंदे को घर ले आई। नंदी घर पे अच्छे से, इसको हमें 5-6 दिन घर पे ही रखना है, जिससे बच्चा ठीक हो जाए, फिर इसकी माँ के पास छोड़ेंगे। तो आप भी ऐसे अपने घर के आसपास इन बेजुबानों की मदद किया करो, क्योंकि इनका हमारे सिवा कोई नहीं होता है। मैं सबको यही बोलती हूँ। बच्चे का फेस देखो कितनी बुरी कंडीशन है, लेकिन मुझे पता है भगवान साथ है, तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप सबकी भी प्रेयर है तो बच्चा जल्दी रिकवर करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।